हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन के ही अंदर डिफरेंट रिएक्शंस को हमने पढ़ा और लास्ट हमारा ये टॉपिक बचता है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में कौन सा हम ग्रुप लगा रहे थे? आर ग्रुप लगा रहे थे। ठीक है, ये दिस वाज फॉर एल्काइलेशन। और यहाँ एसाइलेशन में हमारा हो जाता है RCO। ठीक है, X लगा होता है पहले जो रिएक्टेंट होता है, फिर ये हट जाता है यहाँ से, तो हमारा ये ग्रुप बचता है सिर्फ RCO। तो ये होता है एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसी ग्रुप को हमें अब इंट्रोड्यूस कराना है। पहले जब हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे तो हमें कुल मिला के इसको जनरेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये वाला जो ग्रुप होगा वो जाके बेंजीन पे एक्ट करेगा। राइट, तो हमारा मोटिव क्या है? एक हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है जो कि एसाइल होगा। ठीक है, एसाइल ग्रुप होगा। अब यहाँ आर की जगह कुछ भी लगा हो सकता है एसाइल ग्रुप में, तो हम आगे एग्जांपल्स भी देख लेंगे इसके। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से हमारी वही रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक हमारे पास बेंजीन है, राइट, एक हमारे पास रिएक्टेंट है, ऐसा रिएक्टेंट है जिससे हमें इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। ठीक हो गया। तीसरी क्या चीज होगी? अब तो आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा ये। एक हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? कोई भी एक हमारे पास क्या होता है? कैटलिस्ट होगा, विच इज लिविक एसिड है नेचर में। और क्या बन जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट आएगा R प्लस HX। ठीक है, X इसीलिए कह रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे Cl हटा देते हैं अभी, नहीं तो यहाँ से X नहीं समझ पाओगे आप लोग। यहाँ से X यानी यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला और ये वाला X लास्ट में HX बना लेगा। राइट, तो ये तो आपकी जर्नल, एक मैं जर्नल आपको रिएक्शन लिख के दिखा दिया मैंने। अब हमें ये चीज़ याद करनी है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जब ऐसा एल्काइलेशन स्टार्ट किया था मैंने, तो आपको उस समय बताया था कि एल्काइलेशन के अंदर जब AlCl3 यूज हो रहा था तो वहां पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के टाइम पे कार्बोकेटाइन बन रहा था। ठीक है, AlCl3 यूज होने के टाइम पर। लेकिन इस केस में क्या है? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये भी फ्रिडल क्राफ्ट है। याद रखना है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये। ठीक है, अल्काइलेशन नहीं है। तो यहाँ AlCl3 यूज हो रहा है, उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे भी हम पहले रिएक्शंस कर रहे थे, जब हमने हेलोजिनेशन में भी किया था, सिंपल वैसी ही रिएक्शन होगी यहाँ पर भी। ठीक है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, सीधा साधा बेचारा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। वही स्टेप होंगे सारे के सारे, फटाफट से हम लिख लेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, उसके बाद डिस्क्राइब करते हैं। तो याद होगा हम लोगों को 3 स्टेप्स होते हैं, तो याद नहीं है तो मैं एक बार लिख भी देती हूँ यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप हो गया हमारा। तो पहले जनरेट करना है हमें इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या है? हमारे रिएक्टेंट हो गया, एक तो हमें बेंजीन जिस पे अटैक कराना है, दूसरा हमारा रिएक्टेंट होगा जिससे हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है। और इलेक्ट्रोफाइल किसकी हेल्प से जनरेट होगा? विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विच इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये खुद यूटिलाइज नहीं होगा और एंड में हमें ऐसा ही मिल जाएगा AlCl3। तो याद दोबारा से रिकॉल कर लेंगे इस चीज़ को। तो पहला रिएक्शन हम चलते हैं RCOX। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है? ये वाला अल्काइल ग्रुप, वो एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो AlCl3 वही हो गया, लोन पेयर की कमी हो गई, यहाँ लोन पेयर दिख गए इसको। तो लोन पेयर यहाँ पर क्या हो गई? लोन पेयर की शेयरिंग हो गई, ये X जाकर इससे अटैच हो गया AlCl3 से, और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था RCO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जनरेट हो गया, और AlCl4 नेगेटिव अलग निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा।
यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और फाइनली ये AlCl3 अपने पास इस X को, यहाँ मैंने Cl4 लिख दिया है, इसको Cl4 ना लिख के, क्योंकि मैंने यहाँ पर X से मेंशन कर रखा है इसको, तो इसे Cl4 ना लिख के हम इसे ऐसा मेंशन कर देंगे AlCl3 और ये X कहाँ से आया हमारा, ये वाला आया है, तो X नेगेटिव, ठीक है, ऐसे मेंशन कर देंगे, बिकॉज अभी हमने इसको मेंशन नहीं कर रखा है कि हमने यहाँ पर Cl कंपाउंड लिया है या फिर ब्रोमीन क्लोरीन क्या लिया है, तो हमने इसको X से रिप्रेजेंट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर X कर दिया करेक्ट करके, ठीक है। तो इस X को थोड़ी देर के लिए इस AlCl3 ने क्या कर लिया, एकोमोडेट कर लिया है और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या आ जाता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में जो हमारा ये फर्स्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बना, वो जाके अब क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर जो हर तरफ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं कहीं पे भी जाके अटैक करेगा, किसी एक हाइड्रोजन वाली साइट पे, मतलब किसी एक कार्बन पे, ठीक है। तो पहली आपको बार बार मैं बीच में रिकॉल कराती जाती हूँ कि पहली बार जो बेंजीन पे अटैक होता है, ठीक है, तो उसका कोई पर्टिकुलर हम नाम नहीं देते हैं कि वो ऑर्थो मेटा पैरा, ये तो बाद में डिसाइड होता है, ठीक है। इस जो भी अटैक होगा, जब ये बाद में बन जाता है मॉलिक्यूल, उसके बाद ये ग्रुप डिसाइड करता है ऑर्थो मेटा पैरा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें ये जानना है कि जो न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो किसी भी कार्बन पे जाके फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार जब इस बेंजीन को कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मिलता है तो वो कहीं पे भी जाके अटैच हो जाता है किसी एक जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज इसने ये वाला कार्बन चुना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, चार्ज मूव करेगा इधर इधर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज जब डेवलप होगा तब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, तब ये जाके यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ये खुद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, ठीक, तो इसने जाके यहाँ पर अटैक हो गया इलेक्ट्रोफाइल का। अब ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अब निकलने की तैयारी करेगा, यानी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ये बेंजीन जो है अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और ये चाहेगा कि इसका जो पुराना वाला इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज हाइड्रोजन, वो निकल जाए, ठीक है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, सिग्मा स्ट्रक्चर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना ना भूलें। सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था ये इस पूरी बेंजीन रिंग पे मूव कर चुका है, यहाँ 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 हर जगह मूव कर चुका है, तब ये जाके सिग्मा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका सिग्मा स्ट्रक्चर, RC, जगह कम पड़ गई, RC डबल बॉन्ड O, और ये निकले हाइड्रोजन भाई साहब, ठीक है। तो ये बाबा जी के निकलने की तैयारी हो रही है अब, तो ये हमारा था सिग्मा कॉम्प्लेक्स। थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब बेंजीन को इससे छुटकारा पाना है हाइड्रोजन से, पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल से, तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ तो पॉजिटिव था ही, तो क्या करेगा, ये दोनों चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी बेंजीन रिंग वापस से अपने फॉर्म में आ गई, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन निकले बाबा जी, ये किससे जाके अब अटैच हो जाएंगे, तो आपको याद होगा Cl ने क्या किया था,
इसने Cl ने क्या किया था, यहाँ पे भी करेक्ट कर देती हूँ, AlCl3, इसने अपने पास ये X रखा था ना थोड़ी देर के लिए, अब यही X जाके इस हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा। तो इस ये X इस हाइड्रोजन को लेके AlCl3 से अलग हो जाएगा और यहाँ पर आपको AlCl3 वैसे ही का वैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। आ गया समझ में? तो ये था हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का बेंजीन के ऊपर लगना, दैट इज एसाइलेशन। ठीक है, तो ये था फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इस पे थोड़ी सी हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारे पास प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट हो गया। अब देख सकते हो आप, हमारे पास इस रिएक्टेंट का हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। ठीक है, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड वेट, पॉज करके आप तो या तो कोशिश करिए इसको करने की, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉज करके आपने आंसर निकाल लिया होगा इसका। तो अब इसका प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करेंगे हम और देखेंगे कि हमने सही लिखा है या नहीं। क्या बनेगा, बेंजीन रिंग आ गया हमारा वैसा ही जिस पे हमें अटैक कराना था। अब यहाँ अटैक कौन करेगा? ठीक है, तो हमें दिख रहा है क्लोरीन यहाँ से जाके, ये जो है ना, यहाँ से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो कैसा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये बेंजीन ऐसे ही लगाए रखेंगे हम, X की जगह हम, सॉरी X नहीं लिखेंगे, यहाँ हमारा हो गया Cl, ये किससे अटैक होगा, AlCl3 से अटैच हो जाएगा। फिर ये ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और AlCl3 इसको लेकर AlCl4 नेगेटिव बना लेगा और ये बन जाएगा हमारा फाइनली ओके। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो यहीं से अटैच कर दीजिए, कार्बन को सीधे सीधे जोड़ देते हैं इस बेंजीन पे। ये कार्बन ऐसी का ऐसा जुड़ गया। अब इस कार्बन से एक तरफ क्या अटैच है हमारा, ऑक्सीजन, और एक तरफ पूरी बेंजीन रिंग। ठीक है, तो क्लियर करके दिखा देती हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो AlCl4 बीच में बना था उसने बाद में अपना Cl छोड़ दिया, Cl इसको एकोमोडेट किया इस वाले Cl को और AlCl4 बन गया। उसके बाद लास्ट में जब इस वाले बेंजीन का हाइड्रोजन निकला उससे इसने जो एकोमोडेट किया था Cl को, वो Cl मिलकर HCl निकाल दो। ठीक है, तो ये आपकी पहली रिएक्शन होगी। उम्मीद है सभी का आंसर ठीक आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला एग्जाम्पल। फिर से वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए इसको करने की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो होगा क्या, अब आ गया AlCl3। अभी तक तो हम ऐसे कंपाउंड्स देख रहे थे जहाँ पर हम देख रहे थे कि क्लोरीन लगा हुआ था या कोई भी हैलोजन लगा हुआ था, तो हम आराम से यहाँ से ब्रेक करा के बना दे रहे थे। अब इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस को करने के लिए हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो बन सकता है इससे। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने से पहले। तो अगर हम ऐसे देखें, एसाइल ग्रुप बनाने की कोशिश करें, तो हमें यहाँ पर 2 एसाइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब, और दोनों ही एक से एसाइल ग्रुप हैं, तो हम किधर से भी रिएक्शन कराएं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो लेकिन ये रिएक्शन हो कैसे रही है, अब क्वेश्चन इज दैट। अब देखो, AlCl3 को किससे मतलब है, AlCl3 को किस चीज़ से मतलब है, AlCl3 को मतलब है कोई भी उसे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है तो उसे किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो जहां उसे इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर मिल जाएगा वहां से वो जाके अपना काम कर लेगा। ठीक है, तो होता क्या है, अब सपोज हम इसी एग्जाम्पल को
एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। CH3 CO AlCl3 अब क्या करेगा, AlCl3 इस लोन पेयर पे ऑक्सीजन के अटैक करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, या तो देखो अब AlCl3 ने अटैक किया है तो एक तरफ से तो बॉन्ड को टूटना ही पड़ेगा, या तो इधर से टूटे या इधर से टूटे। अभी जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, जब यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ये भी एसाइल ग्रुप, ये और दोनों एसाइल ग्रुप कैसे लग रहे हैं, हमें सेम लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सा भी बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब अलग अलग होंगे। तो अलग अलग वाला एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे, फिलहाल हम इसे यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं। तो होगा क्या, लोन पेयर अटैक करेगा, AlCl3 इसको अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रख लेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ये तो हमारा जो हमें चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल वो बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है हमारा, CH3CO, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, वही किससे कोऑर्डिनेट बना लिया बॉन्ड, AlCl3 से। अब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब ये है कि वक्त आने पर जब इस ग्रुप को अपना हाइड्रोजन मिल जाएगा तब ये निकल लेगा AlCl3 के पास से, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है इसने। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है लोन पेयर के साथ में, तो ये निकल लेगा बाद में, जब इसे अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा तो ये अपने आप को अलग कर लेगा, ठीक है। तो ये बात भी दिमाग में रखना। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया तो लगा भी दोगे उसको, तो दूसरा स्टेप यही लिख लेते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि तो लगा देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3, ये लग गया। अब देखो निकलेगा क्या लास्ट में, क्या क्या कर रहे थे हम, कौन सा एक हाइड्रोजन बचेगा, ये वाला, ठीक है, जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। तो बचा क्या क्या है, एक तो हमारे पास ये चीज बची हुई है लास्ट स्टेप के लिए, और एक हमारे पास ये हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो ये दोनों चीजें हमारे पास बची हुई हैं लास्ट स्टेप के लिए, एक ये और एक। तो हमें पता है कि जब AlCl4 नेगेटिव होता था तो वहां से एक Cl जो AlCl3 ने रखा था अपने पास वो निकलता था। अभी AlCl3 ने अपने पास क्या रखा हुआ है, इस ग्रुप को रखा हुआ है। तो सीधे से जाके ये वाला जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लास्ट स्टेप में हो रहा था वो इससे जाके अटैच हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो यही ऐसा ही आ गया। और यहाँ कौन सा वाला हाइड्रोजन अब आएगा, बेंजीन का, जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हमारा इससे जाके अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से जाके, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं जहाँ पर ये दोनों एसाइल ग्रुप अलग अलग होंगे, तो थोड़ा और कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आ गया थर्ड। अब आप इसे फिर से स्क्रीन पॉज करके करने की कोशिश करिए एक बार, डेफिनेटली आप कर पाओगे, आई एम श्योर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं इसको, और आप लोग अपने आंसर से इसको मैच करिएगा। तो अब हमने कहा ऊपर, हमने यहाँ पर देखिए दोनों एसाइल ग्रुप अलग अलग लिए थे, सॉरी सेम लिए थे, यहाँ अलग अलग है। तो अब होगा क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के समय, जब AlCl3 अटैक करेगा इस पे, AlCl3 ने जब अटैक किया तो देखो मैंने बताया था ना, एक चांसेस तो ये है ब्रेक होने की, एक चांसेस ये है ब्रेक होने की। तो होगा क्या, जब AlCl3 इस लोन पेयर को आके शेयर करने चाहेगा तब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये इस साइड में कैसे ग्रुप्स हैं, बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, CH3 CH3, इतने सारे बल्की ग्रुप हैं। और तो क्या हो जाता है, इस एरिया में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जब, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो AlCl3 है वो इस तरफ से आके अटैक करता है, ठीक है,
लोन पेयर पे ऑक्सीजन की। तो जब इस तरफ से आके अटैक करेगा तो हमारा जो ये वाला CH3CO के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा फिर से, वो इलेक्ट्रोफाइल, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस किधर ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी कम हिंड्रेंस है, जहाँ पर भी हल्का ग्रुप लगा हुआ है, उसी को आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके बता दोगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पर कम है, इस साइड कम है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सीधे से क्या हो गया, CH3, ठीक है। तो ये अटैच कर गया। अब बचा क्या, बाकी के बचे हुए को हम किसके साथ अटैच करा देंगे, जो हाइड्रोजन निकलेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसको लिख लो CH3 CH3COOH, राइट। तो हमारा ये बन जाता है बाय प्रोडक्ट, क्योंकि लास्ट का जो बचा हुआ है LCl3 ने इसको फिर छोड़ देगा और जो हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ निकल जाएगा। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स एसाइलेशन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई और एग्जाम्पल्स आपको पूछने हैं तो आप बेशक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के। और नेक्स्ट हम रिएक्शंस इन ग्रुप्स के जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, अब इन रिएक्शंस को हमने पढ़ लिया तो हमने अटैक कराया, ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी हम ग्रुप का अटैक करा रहे हैं बेंजीन के ऊपर। तो जब कोई भी ग्रुप अटैक कर गया है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी ग्रुप अटैक कर गया है, उसके बाद जो बेंजीन की अदर पोजीशंस डिसाइड होती हैं, ठीक है, तो बेंजीन्स की अदर पोजीशन उसके बाद डिसाइड होती है। तो मैंने आपसे कहा था पहला सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो कहीं पर भी हो जाएगा। अब इन ग्रुप्स के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसको हमें समझना ज़रूरी होगा। तो आगे के लेक्चर्स में हम वही समझेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।